जवालपुर के बरगी डैम में हुई है एक घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, सिस्टम की नाकामी की कहानी है। तेज आंधी, ओवरलोड क्रोज और लापरवाही ने कई जिंदगियां छीन ली। एक माँ ने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को सीने से लगाए रखा, लेकिन सुरक्षा इंतजाम नाकाम रहे। सवाल है, क्या मौतें रोकी जा सकती थी, और अगर हाँ तो जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, मैं हूँ सिद्धराज और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है जवालपुर के बरगी डैम की, जहां एक खुशहाल सफर कुछ ही पलों में मौत के सफर में बदल गया। गुरुवार शाम करीब 5 बजे बरगी डैम पर पर्यटक के लिए निकाला गया क्रूज अचानक तेज आंधी की चपेट में आ गया। हवा की रफ्तार लगभग 74 किलोमीटर प्रति घंटा थी। शांत दिखने वाला पानी अचानक खतरनाक लहरों में बदल गया और देखते ही देखते नाव का संतुलन में बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि उस क्रू में 43 से 47 लोग सवार थे, जबकि आधिकारिक तौर पर टिकट सिर्फ 29 लोगों के ही काटे गए थे। यानी साफ है कि क्षमता से ज्यादा लोगों को चढ़ाया गया। ये सब लापरवाही नहीं बल्कि एक सुनियोजित जोखिम था, जिसमें आम लोगों की जान दांव पर लगा दी गई। जब नाव डगमाई होगी तो वहां मौजूद हर शख्स के दिल में डर ने घर बना लिया होगा। चीख पुकार मची होगी, लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच जो सबसे दर्दनाक तस्वीर सामने आई वो है एक माँ और उसके बच्चे की। एक माँ जिसने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को सीने से लगाए रखा। उसकी आंखें बंद थी, सांसें थम चुकी थीं, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ी। ऐसा लगा रहा था मानो उसने ठान लिया हो कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ेगी। लेकिन सवाल यहाँ से उठता है कि जब उस माँ ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी तो फिर वो बच क्यों नहीं पाई? दरअसल लाइफ जैकेट का काम होता है इंसान को पानी की सतह पर बनाए रखना, लेकिन जब एक ही जैकेट में माँ और बच्चे के संभालने की कोशिश की जाती है तो वह संतुलन बिगाड़ जाता है। बच्चे का वजन, उसकी घबराहट और माँ का उससे बचाने का प्रयास, ये सब मिलकर उस जैकेट की क्षमता को ज्यादा हो जाता है। अगर बच्चे के लिए अलग लाइफ जैकेट होती तो शायद दोनों की जान बच सकती थी, लेकिन यहाँ भी वही लापरवाही सामने आई। पर्यटक सुरक्षा उपकरण मौजूद नहीं थे। अब जरा सोचिए, इतनी तेज आंधी के बीच इस क्रूज को चलाने की इजाजत किसने दी? क्या मौसम की चेतावनी नहीं थी? क्या प्रशासन को अंदाजा नहीं था कि यह जोखिम भरा हो सकता है? और अगर था तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यहाँ एक बड़ी चूक सामने आती है। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी, हादसे किनारे से महज 300 मीटर की दूरी, लेकिन मदद समय पर नहीं पहुंच पाई। गोताखोरों को कई घंटे लग गए और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एसडीआरएफ की टीम ने करीब 28 लोगों को बचाया, लेकिन कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। 9 शव अब तक निकाल लिए जा चुके हैं और संख्या बढ़ने की आशंका है। ये सब आंकड़े नहीं, ये उन परिवारों की कहानियां हैं जो हमेशा के लिए टूट गई। किसी का बेटा, किसी की माँ तो किसी का जीवन साथी, सब कुछ इस हादसे ने छीन लिया। अब प्रशासन कहेगा जांच होगी, कमेटी बैठेगी, रिपोर्ट बनेगी, लेकिन क्या इसमें से वो सब जाने वापस आ जाएंगी? असल सवाल है कि क्या यह हादसा टाला जा सकता था? और जवाब है हाँ। अगर नाव में तय संख्या से ज्यादा लोग ना होते, अगर हर यात्री की सही लाइफ जैकेट होती, अगर मौसम की चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता, अगर रेस्क्यू टीम पहले से तैयार होती, तो शायद आज ये कहानी कुछ और होती। भारत में नाव हादसों के आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर हादसे तकनीकी खराबी से नहीं बल्कि इंसानी लापरवाही से होते हैं। नियम बनाए जाते हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता, और यही सबसे बड़ी समस्या है। नर्मदा नदी के किनारे हर साल हजारों पर्यटक आते हैं, लेकिन क्या वहाँ सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम हैं? क्या हर नाव की फिटनेस जांच होती है? क्या स्टाफ को आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है? अक्सर जवाब होता है नहीं, क्योंकि यहाँ प्राथमिकता सुरक्षा नहीं बल्कि मुनाफा होता है। इस घटना में भी यही हुआ। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ज्यादा लोगों को चढ़ा लिया गया, सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज किया गया और नतीजा सबके सामने। अब उस माँ की तस्वीर पूरे देश में वायरल हो रही है। लोग भावुक हुए हैं, दुखी हैं, लेकिन क्या हम इससे कुछ सीखेंगे या फिर कुछ दिनों बाद इसे भी भूल जाएंगे? यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता है। यह हमें याद दिलाती है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होती तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे और अगली बार शायद शिकार कोई और होगा। इसलिए जरूरी है कि हम सवाल पूछें, जरूरी है कि हम सुरक्षा को लेकर जागरूक रहें और जरूरी है कि हम ऐसी लापरवाहियों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि कभी कभी एक सवाल ही
आपकी जान बचा सकता है। अंत में उस माँ और उसके बच्चे को श्रद्धांजलि, उन्हें आखिरी पल एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और हम इतनी समझ दें कि हम ऐसी गलतियों को दोहराएं ना। आप देख रहे हैं सिद्धराज न्यूज से और जुड़े रहिए हर बड़े अपडेट के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।